नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल रोज की तरह एक नई बुक समरी लेकर आया हूँ। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आइए बात करते हैं स्टेप 5 की। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और उसकी लकड़ी का पैडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने एक नई कैटल और वुडन पैडल $500 में खरीद लिए। यह रकम उस डॉक्टर की ज़िंदगी भर की सेविंग जितनी थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहाँ से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वह अपना कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर में बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वह पुरानी कैटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोका कोला थी और जिसने ये मिक्सचर बना। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी आशा कैडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाएँ। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला। आज जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट, सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्क्रिमिनेट भी मिल सकता है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए। तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएंगे कि हर तरह के चैलेंज झेल पाएं। बात करते हैं चैप्टर 6 की। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपोसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उसके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ले लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो हार न मानें। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ था। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट और महान बना। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेता है उसमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने के लिए तैयार रहें। हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद उनका सपना अधूरा रह जाता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इससे बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करिए। तो इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।